12 लाख की लिमिट पर भी टैक्स लगेगा? हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जिस पर आपकी एक छोटी सी गलती आपको अगर नहीं पता होगी तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन से केसेस हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो रिजिम हैं, ओल्ड एंड न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आपको कोई भी आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख में आ जाती है, वहाँ पे 5% का टैक्स बनता है 20,000। और इनकम 8 लाख से 12 लाख में आ जाती है तो वहाँ पे टैक्स बनता है 40,000। तो मतलब आपको 60,000 की 87A में आपको रिबेट मिलती है। वहाँ पर आपकी इनकम पर टैक्स लगता है। जो टैक्स आपको वहाँ पर रिबेट मिलती है 4 लाख तक पर आपको कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम पर आपको रिबेट मिले, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको ये रिबेट नहीं मिलती। स्पेशल इनकम का केस, स्पेशल इनकम में आपकी अगर आपको लॉन्ग टर्म से गेन हो रहा है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, इन सब केसेस में आपको रिबेट नहीं मिलेगी। सिर्फ 4 लाख तक की इनकम तक आपको वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से आपको गेन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म की इनकम आपकी 4 लाख है, आपको कोई टैक्स नहीं है। और 4 लाख की जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम होगी उसमें आपको 1,25,000 तक की आपको वहां पर एग्जम्पशन मिलेगी। और जो आपकी नॉर्मल इनकम होगी, नॉर्मल इनकम में स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। अब इसको हम डिटेल में ही समझेंगे, अब एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इसके साथ साथ जैसे मान लो एक नॉर्मल इनकम किसी को अगर हो रही है 12,75,000 में, अगर किसी को सैलरी इनकम हो रही है तो उसको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की मिलेगी। 75,000 डिडक्शन उस सैलरी इनकम पे या रेंटल इनकम पे वो 87A की रिबेट ले सकता है। लेकिन कैपिटल गेन पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। अब समझेंगे कुछ गवर्नमेंट ने इसमें साथ साथ एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी दिया। 60,000 की रिबेट प्लस मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब अगर आपकी इनकम थोड़ा सा ही, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है जिसकी वजह से आपका टैक्स बहुत ज्यादा बन जाता है, उसके लिए एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट दे रखा है। मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख से 2,000 भी ज्यादा हुई तो जो आपका टैक्स है वो पूरा 60,000 प्लस आपका जो 2,000 पर भी अलग से टैक्स लगेगा। मतलब 4 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं। और जो अगर आपकी इनकम 2,000 1,000 मतलब कि 1 रुपी भी अगर ऊपर हो गया तो उस पूरे 60,000 पे पर भी टैक्स लगेगा। वहां पर आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो आपको मार्जिनल रिलीफ में आपको वहां तक का रिलीफ मिलती है जब तक वो टैक्स आपका कम है आपकी इनकम से। तो वहां पर आपको 12,70,000 तक वहां तक आपको वहां पर मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, वो भी नॉर्मल इनकम पर। स्पेशल इनकम पर कोई भी आपको मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ कोई भी आपकी अनएक्सप्लेन मनी है, कोई भी आपके ऊपर नोटिस आ गया, आपने वहां पर सिर्फ 10 लाख तक की इनकम दिखाई थी, आपने 2 लाख की इनकम नहीं दिखाई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपकी वो पकड़ ली इनकम, उस 2 लाख की इनकम के ऊपर आपको 78% आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। वहां पर कोई भी आपको रिबेट की छूट नहीं मिलेगी। कोई भी आपका स्क्रूटनी केस लग गया और कोई भी आपकी इनकम उनकी नज़रों में आ गई तो वहां पर भी आपने चाहे वो आपने 4 लाख दिखा रखी है इनकम, जितनी भी आपने वो इनकम सिर्फ जितनी अपने आईटीआर से अलावा, चाहे आपकी आईटीआर में हमने बहुत ही कम दिखा रखी है, 4 लाख दिखा रखी है, उससे अबव जितनी भी इनकम होगी उस सारी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। ना ही किसी नॉन रेजिडेंट को इस रिबेट का बेनिफिट मिलता है, ना ही कोई रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होते हैं उनको भी 87A का
60,000 का कोई रिबेट, उन्हें सिर्फ 4 लाख तक की इनकम का ही बेनिफिट मिलता है। 4 लाख पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें सारा टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपने लास्ट ईयर ओल्ड रिजीम अडॉप्ट कर रखी थी, आपने ओल्ड रिजीम में आपने ITR फाइल की थी, लेकिन अब आप चाहते हो कि आप उसे न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करना, तो आपके पास 31 अगस्त तक का टाइम है। 10 IEA का फॉर्म फाइल कर आप न्यू रिजीम में जा सकते हो। अदरवाइज जो ड्यू डेट है जो भी, उसके बाद आप उसमें फाइल नहीं कर पाओगे, तो आप पहले ही फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपको ओल्ड रिजीम में जो नॉर्मल पर्सन हैं, नॉर्मल सिटीजन के लिए 2,50,000 तक उन्हें कोई भी ITR फाइल करने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उन्हें भी मतलब कि 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। 12,500 की रिबेट मिलती है, वो 12 तभी उन्हें 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आपने टाइम पर फॉर्म में चेंज नहीं किया तो आपको ओल्ड रिजीम में ही रहना पड़ेगा। ओल्ड रिजीम में आपको पता ही है, वहाँ पर जो टैक्स रेट का स्लैब रेट भी ज़्यादा है, मतलब कि आपकी 10 लाख से इनकम अबव होने पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। वही न्यू रिजीम में आपका 24 लाख से अबव होने पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। आप खुद ही समझदार हो, आपको कि ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए न्यू रिजीम में आपके स्लैब रेट में रेट्स जो कम है टैक्स रेट्स, और आपको साथ साथ बस ये बेनिफिट है जिसके पास ज़्यादा डिडक्शंस हैं, जब भी आप डिडक्शंस की भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप incometax.gov.in पर जाकर अपना कैलकुलेटर में वहाँ पर अपनी इनकम और डिडक्शंस की डिटेल डालकर ही चेक करें। अदरवाइज आप बाद में आपको पता चलेगा कि आप ओल्ड रिजीम में सोच रहे थे रिटर्न फाइल करनी, डिडक्शंस हैं मेरी ज़्यादा और आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये मत सोचिए कि अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है आपको, तो वहाँ पर आपको 12 लाख से भी थोड़ी सी भी इनकम ज़्यादा होने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। रिबेट क्या है, मार्जिन रिलीफ में आपको 12,71,000, क्योंकि 71,250 से जैसे ही आपकी इनकम टैक्स से ज़्यादा हो जाती है जब आपकी इनकम, तो फिर वहाँ पर आपको पूरा ही टैक्स देना पड़ेगा। आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, सिर्फ सैलरी प्लस रेंटल इनकम से इनकम हो रही है और या फिर अदर इनकम है, और जो आपके बेटिंग गैम्बलिंग है उसमें भी आपको कोई भी वहाँ पर भी रिबेट नहीं मिलेगी। 30% आपको सीधा टैक्स है, चाहे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो, इन सब पे नॉन रेजिडेंट्स हो, उन सब को आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। उनके लिए सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक ही, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि एग्जम्पशन तक ही उन्हें छूट मिली है। उनको कोई भी ये 12 लाख तक इनकम का कोई बेनिफिट नहीं है। होप्सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि कौन से ऐसे पर्सन ये सोच रहे थे हमें तो 12 लाख का बेनिफिट है और अगर हमारी इनकम 14 लाख तक भी हो जाती है तो हमें तो सिर्फ 2 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दे ताकि आपको फ्रेंड्स तक भी आपकी वीडियो पहुंच सके, कोई भी ऐसी गलती ना करे। होप्सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप मेरे से